सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो भाई साउथ सिनेमा से बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती। दिमाग हिला देने वाली मूवीज ढूंढ कर लाए हैं जो भाई आपके दिमाग को भी चैलेंज कर देंगी। और भाई इन मूवीज में आपको भर भर के सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा। महाराजा और रथ शासन जैसी मूवीज देखना पसंद है तो भाई इन मूवीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 7 नीनू विदानी निदानो नीनी। 2019 में आई इस मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है। मूवी में एक यंग कपल की कार का शमशान घाट के पास एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से बचने के बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन केवल तब तक जब तक ये खुद को मिरर में नहीं देखते। जैसे ही ये मिरर में खुद को देखते हैं तो भाई मिरर में इनकी जगह कोई और ही दिख रहा होता है। अब भाई ये काफी ज्यादा डर जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और भाई इंटरवल के टाइम पर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो लिटरली दिमाग घुमा देता है। मतलब अभी तक जो भी आप देख रहे थे वो सब कुछ एक झटके में चेंज होने वाला है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। छोड़ो मुझे। अरे दिया, दिया क्या हुआ? दिया क्या हुआ? आर यू ओके? दिया बोलो ना क्या हुआ? मुझे आईने में कोई और लड़के नजर आ रहे हैं। नंबर 6 कंगारू। 2024 में आई इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है। मूवी में एक घर है जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। जो भी उस घर में जाता है या तो वो गायब हो जाता है या वापस आने के बाद सुसाइड कर लेता है। अब पुलिस को इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व करना है। मूवी में स्टार्टिंग से ही आपको मिस्ट्री और सस्पेंस का फील आने लगेगा। और भाई एंडिंग, इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। जो भी आपने सोचा होगा उससे अलग ही होगा। ये मूवी हिंदी डबिंग के साथ यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर राघवेंद्र ने इन केसों को फाइल ही ना किया होता तो हमें भी कुछ नहीं पता चलता। अगर ये सारी मौतें किसी एक जगह पर होती तो किसी पर शक कर सकते थे, लेकिन उन सब लोगों ने उस गेस्ट हाउस से जाने के बाद अपने घर पर सुसाइड किया है और वो सब शादीशुदा थे। नंबर 5 पुरुषा प्रेतम। 2023 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। मूवी में पुलिस वालों को खबर मिलती है कि एक लाश तालाब में तैर रही है, लेकिन भाई लाश को निकालने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। पुलिस लाश को निकालती है और दफना देती है, लेकिन अचानक से पुलिस डिपार्टमेंट में आकर एक औरत बोलती है कि मेरे हस्बैंड की 6 महीने पहले मैंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और ये वही आदमी है और अब उसे उसकी लाश देखनी है। वो दफनाई हुई लाश कैसे भी करके लाओ, मुझे तो वो लाश देखनी ही है। और भाई पुलिस वालों को लाश ही नहीं मिल रही है। फिल्म में सीरियस सिचुएशन में भी कमाल के जोक्स हैं। ये मूवी भी YouTube पर आपको देखने को मिल जाएगी। और कुछ लोगों ने वहाँ खुद को फांसी लगा ली थी। लोगों का ऐसा मानना है कि वो इलाका भूतिया है। मैं ये सब नहीं मानता। हम पुलिस वाले हैं, डरना तो उन्हें हमसे चाहिए ना। नंबर 4 हेवन। 2022 में आई इस मूवी को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। मूवी में इंस्पेक्टर पीटर है जो एक के बाद एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और पीटर की तब फटती है जब उसे पता चलता है कि मेरे अपने को किसी ने मार दिया, जिसके बाद ये पूरी जान लगा देता है उस सीरियल किलर को पकड़ने में। भाई ये बंदा बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है उस किलर को पकड़ने के लिए, जो एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री का फील देता है। और जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, मूवी खत्म हो गई, उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जो जियो हॉटस्टार पर आपको देखने को मिल जाएगी। You mean... ये कोई रॉबरी नहीं है मैडम, इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। स्टीफन को हमारे सामने अपराधी साबित करके ये क्राइम किसी और नहीं किया हुआ है, किसी लेफ्ट हैंडर ने। नंबर 3 ऑफिसर ऑन ड्यूटी। 2025 में आई इस मूवी को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। मूवी में दिखाया गया है कि एक सोने की चैन चोरी हो गई है, लेकिन भाई सोने की चैन को ढूंढते ढूंढते कहानी कहां पर जाकर बड़े गैंग रैकेट पर पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। अब इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो है हमारा मेन कैरेक्टर जो पूरे 24 घंटे गुस्से में रहता है। अब भाई इतने गुस्से के साथ ही कैसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ये तो आप मूवी में ही देखना। लेकिन भाई कहानी का एंड आते आते इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। सर अब तू मुझे बताएगी क्या करना है क्या नहीं। सर छोड़ दीजिए सर। सर मैं पेट से हूँ। साली उंगली दिखाती है। इसे छोड़ दीजिए सर, चेन मेरे पास है, मैं देती हूँ। पेट से झूठ बोलती है साली। इसे देख के पता नहीं चला क्या? नंबर 2 प्रवीण कोडू सप्पू। 2025 में आई एक और बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी जिसको IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। मूवी में केरला के एक छोटे से गांव में एक लोकल बार है। एक रात बहुत तेज बारिश आने की वजह से बार को जल्दी बंद कर दिया जाता है, लेकिन 11 लोग वहीं पर रुक जाते हैं। वो लोग रात को मजे से वहाँ ड्रिंक करते हैं, लेकिन भाई अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सब देखते हैं कि उस बार का मालिक सीलिंग से लटका हुआ है। अब भाई ये सुसाइड है या मर्डर किसी को समझ नहीं आ रहा, और अगर ये मर्डर है तो इन 11 लोगों में से किसने उसे मारा है और कैसे। अब सब इंस्पेक्टर संतोष को ये पता लगाना है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो 11 लोग हैं ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। इन सभी की लाइफ के कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं और हर एक की अपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मूवी शुरू से एंड तक आपको बिजी रखेगी। ये मूवी सोनी लिव पर आपको देखने को मिल जाएगी। सर ये मर्डर केस है। अच्छा
और तुम्हें कैसे पता लगा? बहुत आसान है सर, कुर्सी पर पैरों के निशान नहीं है, बाबू ने रस्सी को हाथ भी नहीं लगाया है, उसके हाथ पर रस्सी के निशान नहीं है, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब बाबू पूरी तरीके से बेहोश था। निशान दाएं तरफ है। और नंबर 1 पर है कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी। 2025 में इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। ये 2025 में आई सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। मूवी में एक लड़का और लड़की है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन पुलिस आती है, लड़के को अरेस्ट करती है और एक के बाद एक धाराएं लगाती है कि लड़के ने लड़की को सेक्सुअली हरेस किया, ब्लैकमेल किया, रेप किया और ना जाने क्या क्या। लेकिन भाई लड़का बेकसूर है, लेकिन फिर भी कोई लॉयर उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तभी इन सबके बीच एक एडवोकेट स्टैंड लेता है कि भाई मैं बचाऊंगा इसको, लेकिन इसका भी ये पहला ही केस है। मूवी का विलन भाई बहुत ज्यादा हरामी है, जिसे कई बार आपका मारने का मन करेगा। मूवी इतनी बेहतरीन है कि खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो भाई अगर एक अच्छी मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। इन सारी घटनाओं में अगर चंदू से कोई अपराध हुआ है तो वो ये है कि उसकी प्रेमिका के बुलाने पर वो उस रूम में चला गया, योर ऑनर। और उसके बाद ये इतना बड़ा केस बनेगा वो ये नहीं जानता था, योर ऑनर। और ये बात सिर्फ चंदू की नहीं है। एक इंटरमीडिएट पढ़ रही लड़की से कोई प्यार करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आजकल के कौन से डिग्री या बीटेक पढ़ने वाले लड़के को पता होता है, योर ऑनर। तो दोस्तों यही थी कुछ बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।